राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे वोकेबलरी पार्ट 11। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं उसे अपनी दोस्त मानती हूँ। किसी को कुछ मानना, बहुत बार आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, मैं उसे अपना भाई मानती हूँ या मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ। तो जब हम किसी पर्सन को कुछ मानते हैं तो हम उसे कंसीडर वर्ड यूज करते हैं। आई कंसीडर हर माई फ्रेंड। सेकेंड सेंटेंस, देखते ही देखते वह अमीर हो गया। बहुत बार हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, देखते ही देखते सब कुछ बदल गया या पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। तो देखते ही देखते या पलक झपकते ही को हम इंग्लिश में कहेंगे इन द विंक ऑफ एन आई। इन द विंक ऑफ एन आई। अमीर होने को इंग्लिश में कहते हैं बिकम रिच। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, इन द विंक ऑफ एन आई ही बिकेम रिच। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, अंग्रेजी सीखना जरूरत बन गया है। अंग्रेजी सीखना, लर्निंग इंग्लिश, जरूरत बनना बिकम नेसेसरी। लर्निंग इंग्लिश हैज बिकम नेसेसरी। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कहते हैं ना सच कभी छुपता नहीं है। वो कहते हैं ना, इस पूरे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज सेड। छुपने को हम इंग्लिश में हाइड कहेंगे। इट इज सेड दैट ट्रूथ कांट बी हिडन और दैट ट्रूथ नेवर स्टेज हिडन। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर है। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। ये क्या बात हुई, आप पार्टी में नहीं जा रहे हो। ये क्या बात हुई, आप होमवर्क नहीं कर रहे हो। ये क्या बात हुई, आप आंसर नहीं दे रहे हो। तो ये क्या बात हुई को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, यू आर नॉट गोइंग टू द पार्टी। व्हाट इज दिस, यू आर नॉट आंसरिंग मी। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप बात बात पर मुझे डांटते हो। आप बात बात पर मुझे डांटते हो। बात बात पर हम इंग्लिश में कहेंगे ओवर एवरी मैटर। यू स्कोल्ड मी ओवर एवरी मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस, आप इस जॉब के लायक नहीं हैं। लायक ना होना, सुटेबल फॉर, नेगेटिव बना देंगे हम इसे, नॉट सुटेबल फॉर। यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका कोई जवाब नहीं है। आपका कोई जवाब नहीं है। बहुत बार हम किसी पर्सन की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बहुत तरीके से बना सकते हैं। चलिए इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। आप पहले कह सकते हैं यू हैव नो मैच, या आप कह सकते हैं देयर इज नो वन लाइक यू, या आप कह सकते हैं यू आर इनकम्पेरेबल, या आप कह सकते हैं नो वन कैन मैच यू। आप इन चारों में से किसी भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नाइन्थ सेंटेंस, मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं गया। अपनी मर्जी से को हम इंग्लिश में कहते हैं बाय माई ऑन चॉइस। आई डिड नॉट गो देयर बाय माई ऑन चॉइस। बेटा जो वोकेबलरी मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ उनका सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है। आप कोशिश कीजिए अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने की और इस वोकेब वर्ड्स का यूज करने की। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सुनने में आया है कि आपने नौकरी छोड़ दी है। बहुत बार आपने ऐसे कहते सुना है लोगों को कि सुनने में आया है कि उसकी नौकरी लग गई है, या सुनने में आया है कि वो दूसरे शहर में चला गया है। तो सुनने में आया है को हम इंग्लिश में कहेंगे रूमर हैज इट दैट। रूमर हैज इट दैट यू हैव लेफ्ट योर जॉब। सारा खेल पैसे का है। सारा खेल को हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज ऑल अबाउट। इट इज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट मनी। जैसे आप कह सकते हैं सारा खेल प्रैक्टिस का है, तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सारा खेल जैसे सारा खेल अभ्यास का है, या सारा खेल पैसे का है, या सारा खेल लिखने का है, सारा खेल जल्दी लिखने का है। इट इज ऑल अबाउट राइटिंग अर्ली, इट इज ऑल अबाउट राइटिंग। सारा खेल अपने आप को प्रेजेंट करने का है। इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह दो कौड़ी का पंखा है। दो कौड़ी को हम इंग्लिश में कहेंगे वर्थलेस, मतलब किसी काम का नहीं। दिस इज अ वर्थलेस पेन। यहाँ पे फैन आना था, सॉरी। दिस इज अ वर्थलेस फैन। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं ये किताब 2 दिन के लिए रख लूं तो क्या चलेगा। रखने को हम इंग्लिश में कीप कहते हैं। तो क्या चलेगा को हम इंग्लिश में कहते हैं इज इट ओके, या वुड इट बी ओके। इज इट ओके इफ आई कीप दिस बुक फॉर 2 days। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सके तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। हो सके तो को हम इंग्लिश में कहते हैं इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल कॉमा प्लीज हेल्प मी। इफ पॉसिबल कॉमा कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी। इफ पॉसिबल कॉमा विल यू कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप जैसे चाहे वैसे सेंटेंस बना सकते हैं। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं आपको इस मैटर का यकीन नहीं दिला सकती हूँ। यकीन दिलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं कन्विंस समवन ऑफ समथिंग।
किसी पर्सन को किसी चीज का यकीन दिलाना। आई कांट कन्विंस यू ऑफ दिस मैटर, आई कांट कन्विंस यू ऑफ दिस मैटर। आई होप वोकैब वर्ड्स आपको क्लियर है बेटा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।